राबिया, जब हम बात करते हैं ना, डिप्रेशन की बात कर रहे हैं या कोई भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो एक तो उन इश्यूज़ को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है एक इंसान के लिए, राइट। ठीक हो गया? लेकिन आपने ना सिर्फ़ उनको सँभाला, एक्सेप्ट किया कि येस यू आर इंटू दैट, उसके बाद आप मोटिवेट हुईं कुछ करने के लिए। पहले तो मुझे थोड़ा-सा ये पूरा प्रोसेस बताया, हाउ ये इस डिप्रेशन के फ़ेज़ में कैसे आप गईं? और उसके बाद क्या चीज़ मोटिवेट हुआ, आपने कहा कि आपने इस चीज़ से निकलना है? ओके, राइट। डिप्रेशन के फेस में कैसे गए, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट इन शॉर्ट ये कि एक सबसे पहली चीज़ होती है आपकी अपनी पर्सनालिटी, हुँ, कि आप कितने सेंसिटिव हैं, कितना आप चीज़ों को किस तरह परसीव करते हैं, उनको कितना आप अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करते हैं, या उनको अपना फियर या अपना दुख या अपना गम बना के अपने अनकॉन्शियस में स्टोर करते हुँ, जाते हैं। हुँ, यहाँ पे मैं एक जो मेन चीज़ जो मुझे लगती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ, दैट वाज़ माय फादर्स डेथ। उनकी डेथ हुई थी डायमेंशिया से। सो जिनके कोई फैमिली में डायमेंशिया के पेशेंट रहे हैं, उन्हें शायद पता हो कि वो बड़ी तकलीफ़ दे बीमारी है, जिसमें आप अपने आपके अपने भूल आपके जाते हैं। लिए बाप आपको हमेशा ऐसे लगता है ना कि वो आपका एक सायादार दरख्त है, हुँ, वो आपको स्ट्रेंथ देता है। आप ज़िंदगी में आप उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि ये खड़ा है। जी, जी, जी। तो फिर जब आप उसको आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होते देखते हैं, फिर उसको मोहताज होते देखते हैं, फिर डायमेंशिया इज़ वेरी पेनफुल थिंग, आई वुड से हुँ, कि हुँ, मैं अभी भी उसके बारे में बात नहीं कर सकती कि जिस तरह मैंने अपने बाप को देखा, आहिस्ता-आहिस्ता जाते, हुँ, हुँ, कि उनका एक-एक ऑर्गन ख़त्म हो रहा है, बात करना ख़त्म हो गई, खाना नहीं निगल सकते, और बस ही वाज़ लाइक 5 वक़्त का नमाज़ी, हुँ, हुँ। और फिर उन्हें अपनी पाकी का नहीं पता। तो वो चीज़ें शायद मुझसे डाइजेस्ट नहीं हुई। हाँ, तो वो एक मेन फैक्टर मुझे लगता है मेरा था, जिसको मैंने उस टाइम पे तो मैं अपने कॉन्शियस में मैंने पुश बैक कर दिया। बाद में मुझे नाइटमेयर्स आना शुरू हो गए उनकी बीमारी के। फिर लाइफ इज़ नॉट ईज़ी फॉर एवरीवन एंड नॉट सेम फॉर एवरीवन। या सो आई वुड से कि हाँ, मेन मेरी पर्सनैलिटी थी शायद, क्योंकि मेरे बाकी बहन-भाई भी उसी से गुज़रे। मेरी ओवर सेंसिटिव पर्सनैलिटी। बाकी ये कि मोटिवेशन कैसे पैदा हुई, व्हेन आई लूज़ एवरीथिंग, एवरी होप। जब मुझे लगा कि बस ना कोई, एक्चुअली आई डिड सुसाइडल अटेम्प्ट। वन्स, ओके, थ्राइस। 3 मरतबा। यस। और उस सुसाइडल अटेम्प्ट के बाद जब मुझे होश आया, तो मैंने अपने इर्द-गिर्द जो सिनेरियो देखा, दैट वाज़ लाइक कि आपके अपने भी आपको ये नहीं समझते कि आप किसी मेंटल इलनेस का शिकार हैं। आपके इर्द-गिर्द के लोग कोई रीज़न ढूँढना चाहते हैं कि इसने ये किया, क्यों किया? हुँ, सो जितने मुँह उतनी बातें। और इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि पहले मुझे ना क्यों हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को लोग छुपाते हैं या क्यों बात नहीं करना चाहते, उसकी रीज़न ये है कि हम लोग खुद इतने नेगेटिव हैं दूसरों के बारे में, कि हम एक बीमारी को कभी बीमारी नहीं समझते। अगर वो डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, पैनिक अटैक्स हैं, हम उसे कोई इंसान की अपनी कमज़ोरी समझते समझते हैं। हैं। एग्ज़ैक्टली। सो जब मैंने सारी उम्मीदें मेरे लिए ख़त्म हो गई, देन आई गॉट दिस मोटिवेशन कि ज़िंदा रहना है तो फिर कुछ तो करना है, या तो मर जाए इंसान। ठीक है। अच्छा, इसी से एक जनरली मैंने तो मूवीज़ में देखा हुआ है या इस तरह के सीज़न्स में देखते हैं, जब कोई इंसान इस तरह के हालात से के कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है या कोई मोटिवेशन है, कुछ करना चाह रहा हो ना, जो जो उनकी पास्ट की ज़िंदगी है या वो जो मुश्किल वक़्त है, वो कहीं न कहीं उनके ज़हन में वो जो लड़ाई चल रही होती है उस ड्यूरेशन में, तो ये पूरा कोई 15-16 दिन लगे होंगे आपको, 15 हुँ। दिन उसके, और फिर तो हाउ यू वर, मतलब आप खुद से ज़्यादा बातचीत कर रहे थे या आपके जो साथ में लोग थे उनसे? तो किस तरह का वो पूरा एनवायरनमेंट कैसा था? अच्छा, एनवायरनमेंट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सारी दुनिया से वहाँ पे लोग आए होते हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई वहाँ पे कि मैं तो अपने आप से ज़्यादा बातें ट्रैक के दौरान करती हूँ, हुँ, क्योंकि आपका इतना लंबा ट्रैक होता है और आप खरामा-खरामा चल रहे रहे होते होते हैं। हैं, बार-बार ब्रेक्स भी ले रहे होते हैं, तो उसमें मोस्टली आप अपने आप से ही बातें कर रहे होते हैं, अच्छी यादें, कभी बुरी यादें, उनसे बात कर रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस में जब आप वहाँ पे जो छोटे-छोटे होटल्स जिन पे आप रात हुँ, गुज़ारते हैं, उनको ट्री हाउसेस कहा जाता है, टी हाउसेस। ओके। तो वो उनका एक
छोटा सा लाउंज होता है जहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं और और ये अपने बीच में रिफ्रेशमेंट्स होते हैं ये ये सारा? होते हैं, पूरे ओह! रास्ते में ठीक होते हैं। है। तो वहाँ पे जब आपके बाकी मेंबर्स शाम में इकट्ठे होते हैं, जो आपके साथ जिन्होंने भागना होता है, और कुछ लोग वैसे ही वहाँ पे जो वैसे ट्रैकर्स आए होते हैं, रह रहे होते हैं, तो वो एक बड़ा मज़े की चीज़ होती है कि हर कोई एक दूसरे की सपोर्ट बना क्या होता है। होता है? और स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मुझे जितने फॉरेनर्स और जो प्रॉपर एथलीट्स थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। इवन दे सेड कि अगर आप ये रन ना भी करो हुँ, तो यू आर अ विनर, बिकॉज़ हुँ, ये डिसीजन ही लेना कि आप ज़िंदगी की पहली रेस भाग रहे हैं और वो आपने चूज़ की है, एल्टीट्यूड वाज़ द टफेस्ट वन, या तो आप वैसे ही जीत चुकी हो। जो बिल्कुल, मेंटल ये बैरियर था वो ब्रेक कर लिया आपने। सो और फिर मैं इसमें ज़रूर ऐड करूँगी कि इंडियंस हुँ, बहुत हुँ, सपोर्ट करते हैं आपको। हमें यहाँ बैठ के लग रहा होता है ना कि हम एक-दूसरे के दुश्मन हैं। हुँ, तो मुझे इंडियंस ने जब उन्हें पता चलता था, क्योंकि हमारी शक्लें मिलती हैं, तो दे वर लाइक कि अच्छा आप इंडिया से हैं, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी नेपाल में बहुत कम आपको नज़र जी, आएँगे। जी। सो तो आप कहते हैं कि नहीं मैं पाकिस्तान से हूँ, तो दे गेट एक्साइटेड, उन्हें जानना होता है हमारा कल्चर, और फिर क्योंकि हम एक दूसरे का कल्चर अंडरस्टैंड करते जी, हैं, और जी। फिर पाकिस्तान का कुछ इमेज भी बाहर ऐसा है कि यहाँ तो शायद लड़कियाँ सिर्फ बुरके में बिल्कुल, फिरती बिल्कुल। हैं और शायद यहाँ पे लड़कियाँ कुछ नहीं करती। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे जितने फॉरेनर्स थे, इंडियंस थे, वो लोग एक्साइटेड हो जाते थे कि हमें बताएं कि क्या है क्या नहीं। तो बहुत एप्रिसिएशन हुँ, बहुत मिली, हुँ, बहुत सपोर्ट मिली। और मैं कहूँ अपने मुल्क से ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट मिली।